ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 31+200तमी कक्षा। विषय कारक चल रहे हैं और आज हम दो सूत्र देखने वाले हैं। स्वतंत्रः कर्ता 1454 और उसके बाद दूसरा सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च 1455 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए प्रथम अध्याय है और चतुर्थ पाद है और इसमें 23 सूत्र कारके है जो 55 तक जाता है, अधिकार है। और इसी का जो आज हम सूत्र करने लगे हैं वो 54 स्वतंत्रः कर्ता और 55 तत्प्रयोजको हेतुश्च। तो देखिए राम जी की कितनी अपार कृपा हुई है कि हम निरंतर करते रहे और आज हमने पूरा कारक का अधिकार समाप्त करने के अंत तक पहुंच गए हैं। तो ये देखिए स्वतंत्रः प्रथमा विभक्ति एकवचनम, कर्ता प्रथमा विभक्ति एकवचनम। अब सोचिए कितनी विचित्र बात है। यदि हम अष्टाध्यायी बना रहे होते तो हम लोग सोचते कर्ता से शुरू करना चाहिए, फिर कर्म करण इस प्रकार बताना चाहिए। लेकिन भगवान ने, पाणिनि जी ने कर्ता को सबसे अंत में बताया है। कितनी विचित्र बात है। क्यों किया है अभी देखते हैं। वृत्ति में वो काशिकाकार कहते हैं स्वतंत्रः इति प्रधानभूतः उच्यते अगुणभूतः। अर्थात स्वतंत्र क्या होता है? सभी क्रिया के कारकों में। तो कारक क्या है? जो क्रिया को करते हैं। क्रिया अपने आप ही अपने आप को नहीं बना लेती, ठीक है। क्रिया को अपनी होने के लिए कारकों की सहायता पड़ती है। इसलिए क्रिया स्वतंत्र नहीं होती, कारकों पे परतंत्र होती है। तो जितने कारक हैं जो क्रिया को बनाते हैं, कर्ता कर्म करण इत्यादि सारे, उनके मध्य में जो कारक प्रधान अर्थात स्वाधीन है वो और पराधीन नहीं है, अगुणभूतः, ठीक है, वह स्वतंत्र कहा जाता है। तो पहले कैसे भगवान पाणिनि जी ने हमको सारे परतंत्र कारक कराए जो कर्ता के अधीन है, और अंत में अब वो हमें करा रहे हैं कि ये सारे कारक जिसके अधीन हैं वो स्वतंत्र कर्ता जो है उसको हम कर्ता कहते हैं। उस स्वतंत्र को, स्वतंत्र कारक को हम कर्ता कहते हैं। देखिए कितना अच्छा है। अब देखते हैं यह क्रिया सिद्धौ, जो क्रिया की सिद्धि में स्वातंत्र्येण विवक्ष्यते, स्वतंत्र रूप से जिसकी विवक्षा कहने वाले के द्वारा जो स्वतंत्रता से कहा गया है, तत्कारकम कर्तृसंज्ञम भवति। तो यहाँ जो तृतीया स्वातंत्र्येण का है, इसका अर्थ है कि स्वातंत्र्यम जिसका लक्षण है, इत्थम भूत तृतीया, ठीक है। तो स्वतंत्रता जिसका लक्षण है वो कारक कर्तृ संज्ञा वाला होता है। देखिए क्या, अब देखिए क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। कारक कौन होते हैं? जो क्रिया के जनक होते हैं, क्रिया को पैदा करने वाले। और विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, कारक वक्ता की इच्छा के अधीन होते हैं। देखिए उदाहरण, देवदत्तः पचति, तो देवदत्त पकाते हैं, लेकिन कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि स्थाली पचति, पाक पात्र पकाता है। अब भाई ये कैसे कहा जा सकता है? पाक पात्र कोई अपने आप ही थोड़ी पका लेता है, ठीक है। देवदत्त तो स्वयं ही पकाते हैं, वो स्थाली का प्रयोग करते हैं। तो स्थाली को कैसे कहा जा सकता है? इसको कहते हैं विवक्षा। ऐसा कहने का अर्थ है तो विवक्षा जिनकी है वो
स्थाली की प्रधानता दिखाना चाहते हैं कि स्थाली कितनी महत्वपूर्ण है कि वो ही पका रही है जैसे, ठीक है, इस प्रकार। अब इसी का कर्मणि प्रयोग किया जाए, देवदत्तः पचति पच्यते देवदत्तेन ओदनः। अब अगर ये कर्मणि प्रयोग हो गया तो ऐसा नहीं समझना कि क्रिया ने कर्म को कहा तो कर्म प्रधान हो गया। कर्म जो है वो कथित है क्रिया के द्वारा, लेकिन फिर भी प्रधान कारक स्वतंत्र कर्ता जो है वो देवदत्त ही हैं, ठीक है, ये बात समझनी चाहिए। अब ये हम यहाँ अगला सूत्र करते हैं, तत्प्रयोजको हेतुश्च। तो तत्प्रयोजकः प्रथमा विभक्ति एकवचनम, हेतु एकवचनम, च अव्यय। समास विग्रह तस्य प्रयोजकः, तत्प्रयोजकः उसका प्रयोजक, माने षष्ठी तत्पुरुषः। पूर्व पद षष्ठी है और उत्तर पद प्रयोजक है और ये इसका अर्थ प्रधान है। तो निपातनात् समासः, इसको निपात से समास कहा गया है, तो इसका विशेष अर्थ समास करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा जी, वृत्ति, तो स्वतंत्रस्य प्रयोजकः, अर्थात जिसको पहले स्वतंत्र कहा, ठीक है, जो पहले सूत्र में कहा स्वतंत्रः कर्ता, उस कर्ता का जो प्रयोजक है, अर्थात अनंतरः कर्ता, ठीक है, अन्य कर्ता नहीं। जैसे देवदत्तः पचति और यज्ञदत्तः हसति, वो दोनों तो अलग अलग हैं, ये अलग नहीं है, अंतर नहीं है, उसके बाद ही दूसरा आता है क्रम में, ठीक है। तो स्वतंत्रस्य प्रयोजकः यह अर्थः तत्कारकम हेतु संज्ञम भवति चकारात् कर्तृसंज्ञम च। तो वो जो अर्थ वाला है, अर्थात जो प्रयोजक अर्थ वाला है, वो कारक हेतु संज्ञा वाला होता है और चकार से कर्तृ संज्ञा वाला भी होता है। उसकी दो संज्ञाएं होती हैं। दो संज्ञाएं क्यों करने के लिए की? क्योंकि संज्ञा समावेशार्थः चकारः, कि दोनों संज्ञाएं हो जाएं इसलिए चकार लगाया है। क्यों? क्योंकि आकडारात एका संज्ञा, इसी में सबसे पहला सूत्र 141 में कहा है कि ये 2-2-38 तक केवल एक ही संज्ञा होगी और पूर्व संज्ञा को पर संज्ञा बाधित कर देगी, ठीक है। इसलिए यहाँ दो संज्ञाएं करने के लिए यहाँ चकार लगाया गया है। अब उदाहरण देखिए, देवदत्तः कटम करोति तम यज्ञदत्तः प्रयुङ्क्ते। देवदत्त चटाई को बनाते हैं और उसको देवदत्त प्रेरणा करते हैं। तो इस बात को हम कहेंगे यज्ञदत्तः देवदत्तेन कटम कारयति। यज्ञदत्त देवदत्त के द्वारा चटाई बनवाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ यज्ञदत्त जो है वो हेतु कर्ता हो गए। उनकी कर्ता संज्ञा भी है और हेतु संज्ञा भी है। कर्ता की हेतु संज्ञा होने से हेतुमति च 3-26 से निच प्रत्यय होता है और कर्ता संज्ञा होने से ये कर्तृ प्रत्यय कहलाता है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।